एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर अगर आपको किसी के साथ देखेंगे तो वो जेलस होंगे कि नहीं। और ये सवाल आपके लिए भी है कि क्या आप अपने पार्टनर को अगर किसी और के साथ देखेंगे तो आप जेलसी फील करेंगे या नहीं। ये पे का कार्ड है, ठीक है। मैंने पहले भी की थी लेकिन वो पाइल नंबर 1 जो था उसकी आवाज़ बीच में गायब हो गई थी, तो मैंने बहुत दिनों बाद जो है मैं दोबारा ये कर रही हूँ कि क्या आप अपने पार्टनर को अगर किसी के साथ देखेंगे तो जेलसी फील करेंगे या नहीं। तो ये कार्ड नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आप इस पे फोकस करिए, तो कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं इन दोनों कलर्स में। ये 1 है और ये 2। फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ओके जी, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा पाइल 1 है और पाइल 2। तो चले आए देखते हैं पहले पाइल नंबर 1 कि आपके पार्टनर अगर आपको किसी के साथ देखेंगे तो वो कैसा फील करेंगे, जेलस होंगे या नहीं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती आप ये मत कहिएगा कि ये तो मेरे पार्टनर की रीडिंग नहीं है। आप दूसरा फाइल चूज़ कर लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, ठीक है। और ना हो तो इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। चले जनाब, एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी करंट एनर्जी पहले चेक करते हैं आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड क्या चल रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। सिर्फ एम्परर का कार्ड लूंगी मैं। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो है जनाब, एक नई ऑफ़र ढूँढने की है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हों। ज़्यादा आप लोगों की आजकल बातचीत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग है आपकी। और मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, इतनी ओवरफ्लो है कि आपका दिल जो है वो बार-बार उसमें इतनी लाइट है, इतनी रोशनी है अपने पार्टनर को देख के, इतनी पॉज़िटिव वाइब्स आ रही हैं आपको और आप उनको भी बहुत पॉज़िटिव वाइब दे रहे हैं अपने पार्टनर को और वो भी आपको बहुत पॉज़िटिव वाइब्स दे रहे हैं। लव रिलेशन में एतबार से ज़्यादा पॉज़िटिव होना जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एक दूसरे के टूवर्ड। यानी कि आपकी मोहब्बत तो है ही लेकिन लोग टॉक्सिक हो जाते हैं रिलेशंस में ना, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियान में और एक पॉजिटिव वाइब आप लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, इतनी लाइट है कि आपको यानी कि ये मोहब्बत जो है वो दुनिया को रोशनी देती हुई नज़र आ रही है आपकी वजह से या आप अपने पार्टनर की वजह से बेतहाशा खुशी फील कर रहे हैं। और चारों तरफ इतनी रोशनी है आपकी कि आपके आसपास वाले भी जो हैं वो ब्लेस्ड हो रहे हैं आपसे ना, यानी कि बहुत खुश हैं आपके आसपास रहने वाले। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों को दे रहे हैं ये किस वजह से क्योंकि आपने दोनों हाथों से वो मोहब्बत छुपाई हुई है। आपके पार्टनर ने दोनों हाथों से उस मोहब्बत को ग्रिप किया हुआ है, बहुत टाइटली ग्रिप किया है उन्होंने। वो किसी को बताना नहीं चाह रहे कि वो आजकल किस वजह से खुश हैं। एक ऑफ़र आप दोनों ने यकीनन अपने आप एक दूसरे को दी है, अपने आप को भी दी है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आप दोनों को शायद अब पता चला है कि आप दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। एक अलग सी वाइब आप दोनों के रिलेशन में रिसेंटली क्रिएट हुई है जो मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें भी लाइट ऊपर से यहाँ आ रही है। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, ये कार्ड आप देखें, यहाँ से लाइट ऊपर से आ रही है और ये वाला जो कार्ड है इसके अंदर भी लाइट जो है वो चारों तरफ निकल के फैल रही है। यानी कि छोटी-छोटी ही है लाइट लेकिन वो बहुत रोशन कर रही है और ये दिल बना हुआ है बीच में जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा लाइट है। तो बहुत अच्छी वाइब्स आप एक-दूसरे को टेलीपैथिकली दे रहे हैं। हालाँकि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी सख्त मिज़ाज किस्म के इंसान हैं। हो सकता है या तो ये आपकी एनर्जी हो कि आप बहुत सख्त मिज़ाज किस्म के इंसान हैं। आप कोई आसान चीज़ नहीं है, यानी कि आसानी से किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपका खुद दिल चाहता है कि आप इस पार्टनर के साथ अपनी जो खुशियाँ हैं, जो सेलिब्रेशन है, वो आप सेलिब्रेट करें। हालाँकि आपको देख के कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि ये आदमी या ये औरत जो है मोहब्बत भी कर सकती है। इतने प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं आप और कर गुज़रने वाले इंसान हैं।
आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, आपके पार्टनर या आप, ये वाइस वर्सा हो सकता है। मुझे दोनों तरफ की ये वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि आधे मैसेजेस मुझे लग रहे हैं कि आपके हैं और आधे मैसेजेस या आपके पार्टनर के हैं। हालाँकि मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ले रही थी, लेकिन मुझे दोनों की वाइब्स आ रही हैं, इसलिए वाइस वर्सा आप लोग करके देख लीजिएगा। आधी बातें उनकी हैं, आधी बातें आपकी हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो पत्थर में से पानी निकालना जानते हैं, यानी कि वो इतने मेहनती इंसान हैं कि उनको मेहनत करके उसका रिवॉर्ड लेना आता है। उनको पता है कि वो जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट 100% आना है, तभी वो मेहनत करते हैं। हो सकता है उनका कोई बिज़नेस हो, बहुत लकी पर्सन हैं, जिस चीज़ में भी उन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है और अपने कदम जमाए हैं या रखे हैं, वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल हुई है। लकी हैं बहुत अपने, उनकी लक जो है वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और आपके साथ होने की वजह से उनको लग रहा है आजकल कि उनकी दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गई है, ठीक है? तो ये तो आपके पार्टनर की करंट आ रही है, और अब जो है हम देखते हैं आगे। आपके पार्टनर अगर आप किसी के साथ देखेंगे तो वो जेलसी फील करेंगे कि नहीं। 6 ऑफ सोर्ड्स और म्यूजिशियन, ओके जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, अगर मेरे व्यूवर के पार्टनर उन्हें किसी के साथ देखेंगे तो क्या करेंगे। दो कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट जनाब। अच्छा जनाब, आपके जो पार्टनर हैं उनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। हो सकता है उनका अपना बिज़नेस हो, या वो बड़े ही नीचे से अपने बिज़नेस को ग्रो करके ऊपर पोस्ट पे पहुँचे हैं, यानी कि उनकी जो है पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अलग टाइप के लोगों से मिले हैं, और आप उन लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं हैं जो उनके सराउंड में हैं। जो उनकी सराउंडिंग में लोग हैं उनसे आप 100% डिफरेंट हैं। तो इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, या तो आप बहुत सीधे-साधे इंसान हैं या फिर आप सच्चे बहुत हैं। आपको मिलने के बाद उनको जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, देखिए जब दुनिया में लोग गलत लोगों से मिलते हैं, तो उनको अंदाज़ा फ़ौरन हो जाता है कि कौन-सा आदमी कितने पानी में। सामने वाले जब पब्लिक डीलिंग में होते हैं तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है। आप 2 बातें करें और वो पब्लिक डीलिंग जो कर रहा होता है पर्सन, उसको पता होता है कि आपकी क्या सूरत-ए-हाल है, आप कितने नेक हैं और कितने आप यानी कि बुराइयों में हैं और कितने आप अच्छाइयों में, उसको फ़ौरन पता चल जाता है, भले आप बताएँ ना बताएँ। ये एक एक्सपीरियंस होता है, और ये गॉड गिफ्टेड भी होता है बाज़ लोगों में, बाज़ लोगों में एक्सपीरियंस होता है। आपके जो पार्टनर हैं उनको एक्सपीरियंस है, बुरे लोगों की कैटेगरी वो पहचानते हैं, ठीक है? आप उनके सामने अगर थोड़ी-सी भी 19-20 बात करें, तो वो आपको फ़ौरन बता देंगे कि यहाँ पे ये झूठ है और यहाँ पे ये सच है। मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर, मैनिफेस्ट किया है उन्होंने आपको। यानी कि आपकी जो मोहब्बत है उन्होंने मैनिफेस्ट की थी कि उनको ऐसा पार्टनर चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, जो इतना सिंसियर हो, कि इतना तो अच्छा हो कि उसको वो ऑफ़र कर सके। क्योंकि वो हैं खुद बहुत प्रैक्टिकल, एम्परर की एनर्जी में थे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, लेकिन उनके कुछ लेवल थे मोहब्बत करने के, ठीक है? आपके पार्टनर के, या ये आपके लिए भी हो सकता है। उस लेवल पे उन्होंने सोचा हुआ था, एक आइडियल उन्होंने पहले से बनाया हुआ था। अक्सर ऐसा होता है कि 2 लोग मिलते हैं, उनको एक-दूसरे की आदतें अच्छी लगती हैं, उनमें लव कनेक्शन हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग आइडियल पहले बनाते हैं और कहते हैं कि जो हमारे आइडियल पे पूरा उतरेगा, हम उससे ही अपना रिलेशन आगे करेंगे। तो आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया था कि अगर ये खूबियाँ किसी इंसान में हुई, तो फिर वो उससे लव कनेक्शन में आएँगे, वरना वो नहीं आएँगे। तो आपके साथ ये वाला मामला हुआ है, बहुत सोच समझ के उन्होंने आपके लिए इकरार किया है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको देखा है, जाँचा है, परखा है, उसके बाद शायद उन्होंने अभी भी आपको आई लव यू तो नहीं बोला, क्योंकि आप उनके मिज़ाज के बिल्कुल उलट पर्सन हैं। वो जितने प्रैक्टिकल हैं, आप उतने ही नॉन सीरियस इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल हों और आपके पार्टनर बहुत ही एडवेंचरस हैं। उनको जो है हर चीज़ में वो पॉज़िटिव वाइब लेते हैं, हर चीज़ में जो है वो पॉज़िटिव चीज़ को देखते हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक जो है, वो जो दुनिया को दिखा रहे हैं असल में वो ऐसे नहीं हैं, तन्हाई पसंद हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर, ठीक है? बहुत पैशनेट हैं आपकी तरफ, तीनों एस आ गए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स नहीं आया, एस ऑफ
वॉन्ड्स भी आ गया है, ठीक है। बहुत खुश हैं वो आपके साथ। ये तो सारी वो फीलिंग्स अपनी आपके टूवर्ड जो है वो बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो जेलस होंगी या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, अब ये देखें। अच्छा भाई, अब वो मेरे ख्याल से आपके पार्टनर जो है कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो, मैं आपसे कह रही हूँ कि ओवरफ्लो है मोहब्बत, तो वो शायद सिर्फ तारीफ़ें ही करना चाह रहे हैं आपकी और अपने रिलेशन के बारे में खुल के जो बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है, प्लीज़ मुझे वो टॉपिक जो है वो करना है। बहुत खुश हैं आपके साथ और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। टावर, ओके, 3 कार्ड है, ओके। टावर, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप। टावर मोमेंट है उनकी ज़िंदगी का, अगर वो आपको किसी के साथ भी देखें, यानी कि उनके लिए बहुत मुश्किल है ये मानना कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई है। हो सकता है कि आपकी कॉमन फ्रेंड हो, कोई एक आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है और उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, ठीक है। लव कनेक्शन नहीं है उस थर्ड पर्सन से, लेकिन आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइट में आप उनको देखते हैं और जो थर्ड पर्सन है वो भी आपको बहुत अच्छी लाइट में देखता है। और आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने पार्टनर को खुल के बताते हैं कि आज आपकी उनसे बात हुई है या उनकी आपसे बात हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये टावर मोमेंट आ जाता है। आपके पार्टनर दरअसल अपने आपके साथ किसी को भी शेयर करने को तैयार नहीं है, यानी कि आपको बिल्कुल भी शेयर करने को तैयार नहीं। मेरा जुमला उल्टा हो गया। किसी को भी नहीं चाहते वो कि आप और उनके दरमियान में कोई कोई भी तीसरा पर्सन आए, भले वो उनका कॉमन फ्रेंड क्यों ना हो, ठीक है। ये बात तो आ रही है, लेकिन आप जो हैं, आपके दिल में कोई बुराई नहीं है, तो आपने ये बात उनको बताई भी है और आपने शायद अपनी मासूमियत में ये बात जो है वो बता दी है कि आपकी उनके कॉमन फ्रेंड से बात हुई है या होती रहती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, जेलस होंगे या नहीं? डेफिनेटली जेलसी तो फील करते हैं। 3 ऑफ कप और 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया है। 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और लवर। अच्छा जी, 3 ऑफ कप और 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं या आपके कोई कोवर्कर हो सकते हैं जिनके साथ उन्होंने आपको देखा है, ठीक है। अक्सर ऐसा आजकल होता है कि जैसे लंच टाइम हुआ तो सारे सारे कुलीग्स जो हैं वो इकट्ठे चले गए लंच पे, या 2 लोग अगर साथ काम कर रहे हैं, तीसरा नहीं भी गया, तो सबको पता है कि भई हम काम करते हैं साथ, तो चलो हम निकल गए। 2 लोग भी चले गए, आप और आपके जो कुलीग हैं लंच पे, तो उनको पता चल गया, वो बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि आप क्यों मिले हैं किसी से, किस लिए मिले हैं आप किसी से, बहुत आपको लेके ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो है आपको लेके ये ऑब्सेस भी हैं कि आप किसी के साथ इनको अच्छे नहीं लगते। ये बोलें या ना बोलें, क्योंकि ये मानते हैं इस बात को कि आप इनके लवर हैं। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई जो है वो इनको देखे या आप इनको नज़र आए किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये फाइल नंबर 1 ही है, ठीक है। ओके जनाब, क्या ये कभी आपको बोलेंगे कि इनको बुरा लगता है? नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि ये थोड़े दिनों बाद खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में है, बहुत अच्छी लाइट में आपको देखते हैं, आपको मानते हैं, उनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं आप, और फिर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बहुत स्पीड में आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, यानी कि अगर नाराज़ भी होते हैं तो सबसे पहले कॉल भी ये खुद ही कर लेते हैं या कर लेती हैं आपको,
ठीक है। और कामयाबी इनको उस सूरत में नज़र आती है जब ये आपसे बात करते हैं या करती हैं और इनको फ़ील आती है कि आप इनसे ही मोहब्बत करते हैं और आप खुद इनको बताते हैं कि आज मेरी इससे मुलाकात हुई थी, आज मैं इसके साथ लंच पे था, आज मैंने इसको फ़ोन किया है। तो जब आप खुद से सारी चीज़ें सच बता देते हैं, तो फिर इनको होता है कि ये तो अगर गलत कर रहा होता या कर रही होती तो ये छुपाती ना, ये कुछ गलत कर ही नहीं रही है, ये तो जैसे सुबह से शाम तक का एक रूटीन है। तो ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों के दरमियान में भले आपका कॉमन फ्रेंड है या आपका कोई कोलीग है, अब उसके साथ अगर आपने लंच किया है या आपने बात की है या आप कहीं गए हैं, तो उनको पता है कि अगर ये गलत होता तो ये छुपाई जाती बात। अगर ये नहीं छुपा रही है या नहीं छुपा रहा है तो इसका मतलब कि इन दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है। इतना भरोसा ये आप पे करते हैं, लेकिन पहली वाइब जो आती है इनको टावर मोमेंट फ़ील होता है कि ज़रूरत ही क्या है। ये आपसे बोलते नहीं हैं, ये खुद यानी ये बोलती नहीं है या बोलते नहीं हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि आप खुद समझ जाएँ कि आपका इनको पसंद नहीं है किसी से बात करना, ठीक है? लेकिन दुनिया तो नहीं छोड़ी जा सकती जनाब, बातें तो दुनिया में करनी पड़ती हैं लोगों से। अज़ान हो रही है। आपकी कामयाबी या उनकी कामयाबी आपके साथ ही है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, उनको ये भी मालूम है आप हो सकता है बहुत खूबसूरत हो देखने में, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, आपके पास बेतहाशा चॉइसेस हैं और इस बात को भी वो मानते हैं कि बेतहाशा चॉइसेस होने के साथ आप लेकिन उनके साथ बड़े सिंसियर हैं और उन्हीं के साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इंतज़ार भी उनके साथ ही करना चाहते हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी है आपकी और आप हर चीज़ को बड़ा बैलेंस कर लेते हैं और इन द एंड क्वीन ऑफ कप आ जाता है जनाब कि ओवरफ्लो मोहब्बत जो है वो वाक़ई उनको पता है कि आप उनके साथ बड़े सिंसियर हैं। लवर का कार्ड आया है, एस ऑफ कप का कार्ड है आपकी रीडिंग में, क्वीन ऑफ कप है और टेम्परेंस है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी और एम्प्रेस और एम्परर दोनों हैं। पावर कपल हैं आप दोनों एक दूसरे को इतने लाइट देते हैं कि किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है, समझते हैं एक दूसरे को। जेलसी यकीनन आती है, लेकिन वो आपको खुद से ये बात नहीं बोलते, ना बोलती हैं, वो ये चाहते हैं कि आप खुद से समझ जाएँ कि एक लिमिट आपको रखनी है और उनको पता भी है कि आप एक लिमिट रख के बात करते हैं। लेकिन वो जेलसी फ़ील करेंगे या नहीं? डेफ़िनेटली वो जेलसी फ़ील करेंगे दूसरे के टूवर्ड। अब मैं ये देखूँगी कि आप अगर किसी के साथ उनको देखें तो क्या आप भी जेलसी फ़ील करेंगे जनाब? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर अगर अपने पार्टनर को देखेंगे किसी के साथ तो क्या हाल होगा? सिर्फ़ 4 कार्ड लूँगी मैं आपके लिए, ठीक है? फिर मैं रीडिंग क्लोज़ करूँगी, दूसरा का फाइल लूँगी मैं। अच्छा। चलें जी, दोनों एक जैसे ही हैं आप लोग। आप उनके लिए अगर टावर मोमेंट है, किसी का आपकी ज़िंदगी में आना, तो आपके लिए मरने का मकाम है, अगर आपको पता चल जाए कि वो कहीं और किसी और के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि इतने स्टक फ़ील करते हैं, उसके साथ आप बड़े ही इंडिपेंडेंट हैं, ग्राउंडेड हैं और बहुत अच्छी सोच के साथ आप इस रिलेशनशिप में हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ देखी है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मामला दोनों तरफ ऐसा ही है। उनको अगर टावर मोमेंट महसूस होता है किसी के साथ आपको देख के, तो आप भी अगर उनको किसी के साथ देखें तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। आपको ये इस उस वक़्त ये पता चलता है कि आप इस पर्सनैलिटी में कितने फँसे हुए हैं। आप इनके टूवर्ड जो है वो इतना स्टक हैं कि आप किसी और की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो इतना पुराना है और इसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि इसका कब कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। और फिर आप सन की लाइट में आते हैं, आपको पता चल जाता है थोड़ी अरसे बाद जब आप वेट करते हैं कि चलो देखते हैं किसी के साथ अगर है तो क्या होता है, लेकिन इन द एंड वो आपके पास ही वापस आते हैं। तो ये जो यकीन है आपको भी और आपके पार्टनर को भी कि उन्होंने कहीं नहीं जाना और आपको कि आपने भी कहीं नहीं जाना। आप दोनों को यकीन एक-दूसरे पे बहुत है, लेकिन आप दोनों ही बहुत जेलस होते हैं अगर एक-दूसरे को किसी के साथ देख लें तो। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग कि अगर आप अपने पार्टनर को किसी के साथ देखेंगे तो वो जेलस होंगे नहीं, आप जेलस होंगे नहीं। आप दोनों ठीक-ठाक किस्म के जेलस पर्सन हैं अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ नज़र आएँ, लेकिन बताते नहीं हैं एक-दूसरे को। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। बाय। अच्छा जनाब, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, ये उनके लिए मैं अब कार्ड्स दे रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए करंट एनर्जी मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या है आजकल?
ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है आजकल? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बेटर नाइस है। हो सकता है कि रेस्टिंग पोजीशन में हो, आप लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, बहुत अरसे से आपकी जान पहचान है, इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक है आप लोगों का, या हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन हो, आपको देख के इनको ऐसा फील होता है या इनको देख के आपको ऐसा फील होता है। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही बर्डनाइज हुए हुए हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे। हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है इनसे, 3 से 4 दिन हो गए हैं, शायद आपकी खुल के इनसे बात नहीं हुई है, और आपको ये पता है कि आप बहुत स्टक हो गए हैं किसी एक प्रॉब्लम में, या आजकल इनके हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि ये काफ़ी अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल रहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत बर्डन है, बेतहाशा बर्डन है, लेकिन इनको पता है कि इनके पास ऑफ़र है मौजूद, लेकिन आजकल इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में भी हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, फिर मैं देखती हूँ आगे कि जेलसी है कि नहीं। मून, ओके, 2 कार्ड और डेथ, ओके, फूल, अच्छा जनाब, हो सकता है कि आप लोग के दरमियान जो है, आप लोग जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डील कर रहे हैं, अभी आपकी बिल्कुल बातचीत बंद हुई हुई है इनसे। हो सकता है आपका कोई रिश्ते की बात कहीं और चल रही है, हालांकि ये आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं और आप भी इनको बेतहाशा पसंद करते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो इस वक्त इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस रास्ते से आएँ। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, सारी चीज़ें हिडन हैं, किस तरीके से आना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? ये आपके कार्ड्स में आ रहा है। हो सकता है कि आप जिस पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हों, उनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, साथ में मून है, फिर डेथ है और फिर न्यू बिगिनिंग है। हो सकता है कि आपकी न्यू बिगिनिंग किसी और पर्सन के साथ हो रही है, या फिर आपका बिल्कुल ही इनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया और आप ये पता कर रहे हैं कि अगर आप किसी नए पर्सन के साथ अपने एक्स पार्टनर को नज़र आएँगे, तो क्या वो जेलस होंगे या नहीं? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये तो रीडिंग ही पूरी डिफरेंट हो गई है कि ब्रेकअप के बाद अगर आप किसी अपने एक्स पार्टनर को नज़र आएँ किसी और के साथ, तो वो कैसा फ़ील करेंगे। लेकिन मैं यही कर रही थी कि आपके पार्टनर कैसा फ़ील करेंगे। 5 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, म्यूजिशियन और किंग ऑफ सोर्ड्स। जनाब, आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हैं, 5 ऑफ कप की एनर्जी में है। उनको आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है वो नज़र आ रहा है, लेकिन जो अच्छी यादें हैं वो नज़र नहीं आ रही। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि आप उनको याद कर रहे हैं या आप उनको सोच रहे हैं, कोई पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेके नहीं है उनके दिमाग में। हालांकि वो बहुत पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, उनको उम्मीद थी कि ये ब्रेकअप नहीं होगा, वो इस तरह के हालात काबू कर लेंगे, वो इस तरह के मैनिफेस्ट करेंगे सारी चीज़ों को कि आप उनके काबू में आ जाएँगे, उनकी बात मान लेंगे। लेकिन आप लोगों का झगड़ा जो है, वो किसी ऐसी बात पे हुआ है कि आपने उनको कोई उम्मीद नहीं दिलाई। ये जो बात है कि आपका अगर कोई रिश्ता आया हुआ है और आप उस रिश्ते के टूवर्ड आपकी फैमिली बड़ी सीरियसली सोच रही है, उसमें आपने कोई उम्मीद नहीं दिलाई उनको कि आप भी कोई एफ़र्ट डालेंगे या डालेंगी इसके अंदर, आप उनके लिए बात करेंगे अपने घरवालों में। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप खामोश होके बैठ गए कि भई तुमने लाना है, तुमने करनी है शादी तो करो, मैं तो अगर मेरा रिश्ता आ गया कहीं तो फिर मैं वहीं जा रही हूँ। तो उनको आपकी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही है, उनको ये नज़र आ रहा है कि आप जा रहे हैं, ठीक है? और बड़ी क्लैरिटी के साथ वो जो है इस बात को मान रहे हैं और आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको बता दिया है, आपकी सारे दिए हुए गिफ्ट्स, आपकी सारी दी हुई बातें, आपके सारे मैसेजेस, वो आजकल सिर्फ़ वो देख रहे हैं कि कहाँ पे पता चले उनको कि आपने उनको धोखा दिया है। हालाँकि आपने उनको धोखा नहीं दिया है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है
कि आप उनसे आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या वो ये फ़ील कर रहे हैं कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर अगर वो उनको किसी दूसरे के साथ देखेंगे तो क्या जेलस होंगे अभी भी या ये रिलेशन ख़त्म हो गया है? स्ट्रेंथ, ओके, जजमेंट, जस्टिस, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत अनकंडीशनल लव फील करेंगे आपके टूवर्ड या करेंगी आपकी टूवर्ड, वो इस चीज़ को इंसाफ मान रहे हैं जो भी सिचुएशन आप दोनों इस वक्त डील कर रहे हैं कि अगर ये मोमेंट नहीं आता तो हो सकता है शायद आप फैसला ना करें उनके हक में। ये दूरी जो है, ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है तो ये फैसला करने के लिए आया है कि आप और के उनके दरमियान कोई रिलेशन है भी या नहीं है, या आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो ये वो बड़ी बहादुरी से फेस कर रहे हैं इस वक्त को। अगर मैं देखूँ कि वो जेलस होंगे तो मुझे जेलसी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। वो इस चीज़ को ऊपर वाले का इंसाफ मानते हैं, जस्टिस मानते हैं कि अगर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सके और अगर आप किसी दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं, तो ये आपका राइट बनता है। इस चीज़ को वो इंसाफ मानते हैं। हालाँकि आपके टूवर्ड उनकी मोहब्बत बहुत अनकंडीशनल है, लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सके, तो फिर वो इस रिलेशन को ख़त्म करने को ही प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? या करेंगी, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हैं आपके, जो जो भी पर्सन जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, यकीनन। देखें, ये कार्ड्स आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ द हैंगमैन, आखिर में फोर ऑफ कप, जनाब, चैरियट। यकीनन आपकी शादी की बात हो रही है क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, ठीक है? द हाई प्रीस्ट का हेरोफेंट का ही कार्ड होता है, ओके। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आप लोगों ने इस रिलेशन में। आप लोगों की सिचुएशन जो है वो जेलसी से ज़्यादा ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को याद करने की, और अगर आपके किसी और पर्सन के साथ अपने पार्टनर के सामने नज़र आए जो कि आपके एक्स हो चुके हैं अब, ठीक है? तो वो जेलसी फ़ील नहीं करेंगे, वो आपका राइट मान रहे हैं कि अगर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सके तो आप अपनी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए आप हक़ बनें। आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तब भी ठीक है, वो आप पे स्टक हैं अभी, आप पे अभी भी उनका देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है। वो काफ़ी खुले ज़हन की इंसान है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनका दुनिया देखने का नज़रिया ही डिफरेंट है। उनके नज़दीक मोहब्बत अलग चीज़ है और शादी अलग चीज़ है, ठीक है? अगर मोहब्बत में शादी हो जाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई। उनका सोचने का नज़रिया हो सकता है ये हो, और मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि यही है उनका सोचने का नज़रिया। वो आपको भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ हमारी शादी नहीं भी होती, अगर कोई और पर्सन भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो क्या हमारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? क्या अब जेलसी फ़ील होनी चाहिए? इस तरह का रिलेशन तो नहीं है हमारे अब तुम्हारे दरमियान में, ठीक है? मुझे बड़ी अलग किस्म की ये वाइब आ रही है। चैरियट की एनर्जी में है, बहुत जल्दी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सॉरी टू से, वो जेलिसी कहीं से भी मुझे फ़ील नहीं आ रही है। इस रीडिंग में सेकंड पाइल जो है इसमें कहीं से भी नहीं आ रही। जगल कर रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप। अगर आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं तो वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा। हो सकता है ये सारी सिचुएशन आप फील कर रहे हो और आपके पार्टनर इस सिचुएशन में हो। आपकी सोच इतनी रोशन हो कि आपको पता है कि अगर शादी नहीं भी हो तो मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती, वो तो आखिरी दम तक रहेगी, ठीक है? शादी हो जाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती तो मोहब्बत तो कोई किसी के दिल से नहीं निकाल सकता। अनकंडीशनल लव आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड फील करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को जेलसी फील नहीं होगी अगर आप किसी के साथ हैं। उनको एक तो आप पे यकीन बहुत है, दूसरा वो इस बात पे बिलीव करते हैं या करती हैं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा राइट है, ठीक है? ये बहुत बड़ी सोच होती है और बड़ी स्ट्रांगली उनको पता है कि थर्ड पार्टी आ रही है आप लोगों के दरमियान में। जनाब, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब मैं ये देखूँगी कि आप जेलसी फ़ील करेंगे अगर आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखें तो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूअर जो हैं वो जेलसी फ़ील करेंगे अगर वो अपने पार्टनर को किसी के साथ देखेंगे तो।
एस ऑफ wands, द एम्प्रेस, 4 ऑफ wands और आखिरी कार्ड टावर। यकीनन करेंगे आप जनाब, आप तो बहुत जेलसी फील करेंगे। हालांकि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ऑब्सेस हैं आप अपने इस पार्टनर के टूवर्ड। आप फिज़िकल आप को बहुत अर्ज है इनकी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी इस कार्ड के बारे में। लेकिन आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप दिल से चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ जो है वो आपके इसी पार्टनर के साथ हो। आपको इनकी यही बात बहुत पसंद है कि ये बहुत ओपन माइंडेड किस्म के इंसान हैं, या बहुत ओपन माइंडेड किस्म की मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आप दिल से चाहते हैं कि आपका इनके साथ रिलेशन हो, लेकिन टावर मोमेंट आ जाता है जब भी आपको कोई खबर भी अगर मिले कि ये किसी से बात कर रहे हैं या कर रही हैं, वो आपके लिए टावर मोमेंट होता है। आप जेलसी फील करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, उनका दुनिया देखने का नज़रिया बड़ा डिफरेंट है, उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बहुत ओपन माइंड किस्म के इंसान हैं, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करेंगे अगर आप इनको किसी के साथ देखेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।